जय हिंद दोस्तों, इसी ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का टेस्ट देंगे और एसएससी जीडी का ये 11वां नंबर का टेस्ट है। हम प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जीएस का लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व यहाँ पे कर रखा है। क्योंकि 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन का हम सॉल्व करेंगे। जिस ऑप्शन का सॉल्व होगा उस ऑप्शन का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है ना, ऑप्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने और टेस्ट अगर नहीं देखे हैं, नहीं दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो बांसुरी। ऑप्शन नंबर बी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अब ऑप्शन ए में क्या है? सितार। तो सितार से संबंधित कौन कौन सा व्यक्ति, देखिए एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बार बार। तो सितार से संबंधित कौन कौन सा व्यक्ति है? तो पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी। अब पखावज, पखावज से कौन जाने जाते हैं? पखावज के लिए गोपाल दास और उस्ताद रहमान खां। ठीक ठीक है। अब क्या है? तबला। तबला से कौन संबंधित है? जाकिर हुसैन और सुखविंदर सिंह। ठीक है, जाकिर हुसैन और सुखविंदर सिंह। देखिए इसका 4 ऑप्शन है, चारों का निकल गया। और इस चारों में ऑप्शन जो है, इससे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और हम देख रहे हैं कि लगभग सेट में, अगर आपको यकीन नहीं है तो पीछे सेट में जाकर देखें, लगभग सेट में ऐसा पूछा जा रहा है इस टाइप से क्वेश्चन, लगभग सेट में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम जाना जाता है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर इसमें होगा ये, काली मिट्टी। और जब काली मिट्टी यहां पे आ गया तो पर काली मिट्टी जो होता है वह किस चीज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है? कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ दें कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस चीज के खेती के लिए अच्छा होता है, तो कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए, क्योंकि कपास की खेती जो है काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पोषक तत्व की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी जो होती है वह किस पोषक तत्व की कमी से होती है? ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। जब रिकेटस नामक बीमारी विटामिन डी से होती है तो विटामिन डी का खोज किसने किया है? विटामिन डी का खोज किसने किया है? किसने किया है? होपकिंस ने। होपकिंस ने। ठीक है, होपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया है। अब यहां पे ऑप्शन में आते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी का। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी
नामक बीमारी होती है? तो विटामिन ए से। विटामिन बी से, तो विटामिन बी से बेरी 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 रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अस्कार्बी रोग। ठीक है, अस्कार्बी, विटामिन सी की कमी से अस्कार्बी रोग होती है। अब देखिए, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किए हैं। ठीक है, तो विटामिन सी में अस्कार्बी रोग होता है, लेकिन विटामिन सी की खोज किसने की है? ये चीज भी जानना जरूरी है। तो होलक्कट ने, होलक्कट नामक वैज्ञानिक ने खोज किए हैं विटामिन सी का अस्कार्बी रोग का। ठीक है, अब विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किसने की है? विटामिन ए विटामिन बी में जो रथौंधियर बेरी बेरी होता है, इसका खोज किसने की है? तो मैकुलन ने। ठीक है, मैकुलन में। आ गया समझ में? और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि विटामिन की खोज किसने की है, तो विटामिन की खोज फंक ने की है। ठीक है, देखिए इससे कितना सारा क्वेश्चन तैयार हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लगभग तैयार हो गया एक क्वेश्चन से। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? देखिए ये 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन का इससे हम लगभग 8 क्वेश्चन बनाएंगे। इससे लगभग 8 क्वेश्चन तैयार होगा आप लोग का। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरा बात को? 4 ऑप्शन का 8 क्वेश्चन बनेगा भैया। यहां पे सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा हमें बताइए आप, कि किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? तो कावेरी, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। जब कावेरी यहां पूछ दिया है, तो कावेरी का उद्गम स्थल कहां है? सबसे बड़ा चीज जानना जरूरी है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, अब ऑप्शन भी क्या है? तो ऑप्शन में यहां महानदी। अब ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं, तो महानदी का उद्गम स्थल कहां से है? देखिए इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चीज कि नदी का उद्गम स्थल कहां है, नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि ये नदी, जैसे सपोज गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके एसएससी जीडी वगैरह में, एमटीएस एचएसएल सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महानदी कौन से शहर के किनारे बसा हुआ, सॉरी महानदी का उद्गम स्थल कहां है? तो महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। ठीक, महानदी का उद्गम स्थल कहां है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप। अब बचा गोदावरी, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? नासिक जिला के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से। ठीक है, पहाड़ी से। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है? महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से। ठीक है, पहाड़ से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है?
तो महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट, आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इन नदियों के किनारे बसे कौन शहर है वो हम बताएंगे, ठीक है। ये उद्गम स्थल बता दिया हमने, और इसके बाद इनके प्रमुख, इनके बगल में बसे कौन सा शहर, इनके किनारे बसे कौन सा शहर है वो मैं बताऊंगा। देखिए, महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो संबलपुर और कटक, ठीक है, महानदी के किनारे बसा हुआ। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक, ठीक है। किनारे कौन सा शहर बसा हुआ गोदावरी नदी के किनारे? तो नासिक। उद्गम स्थल भी नासिक, अभी तो उद्गम स्थल बताए थे। उसके बाद क्या है? कावेरी के बगल में कौन सा शहर बसा हुआ? कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्री रंगपट्टनम और तिरुचिल्लापल्ली, ठीक है, तिरुचिल्लापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा शहर है। अब कृष्ण नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है? तो विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत के राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किनके पास है? तो राष्ट्रपति। किनके पास है? तो राष्ट्रपति। अब जब यहां पे राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत देश में एक राष्ट्रपति होंगे, यह अनुच्छेद कितना में है? तो यह अनुच्छेद 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में। और सभी लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन दूसरे नंबर का राष्ट्रपति कौन थे? पता है भारत में दूसरे नंबर का राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, दूसरा नंबर का राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 52। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 52 में है। और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कितना अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 75। नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। कितना में है? तो अनुच्छेद 63 में, कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। देखिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और इन्होंने भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकेंड का उपयोग किया जाता है? मीटर प्रति सेकेंड किसका इकाई है? तो त्वरण का, ऑप्शन नंबर ए। अब दूरी का, संवेग का, वेग का, देखिए ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, ऐसा ही मात्रक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में
पूछ सकता है, पिछला पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकेंड किसका है, तो त्वरण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? चेंजिंग इंडिया पुस्तक किस प्रधानमंत्री ने लिखे थे? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहां पे पहला ऑप्शन क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। जब अटल बिहारी वाजपेयी कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे ये? अटल बिहारी वाजपेयी तो 11वें नंबर के। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, कितने नंबर में थे ये प्रधानमंत्री, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए हम इसका जो पिछले टेस्ट में हम बताए थे, ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल उस समय था, तो उस समय हम यहाँ पे डिटेल बताए थे ऑप्शन वाला कि लैक्टिक अम्ल दूध का अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। तो देखिए पिछले बार क्वेश्चन में बताए थे हम ऑप्शन से, इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन तो जरूर इसका क्वेश्चन है ये कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलिक अम्ल। हाइड्रोलिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल किस काम में आता है? लोहे पर जसते या बंग का लेप आने से पहले इसी अम्ल से सतह को साफ किया जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, उसके बाद क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और किस नाम से जाना जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कौन खिलाड़ी थे जो सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किए थे? क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं, आप आराम से आसानी पूर्वक बता सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर ने ही भारत रत्न पुरस्कार पहले प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही समाप्त होता है। और आप 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को सही किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आप लोग का नया नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।